चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मिलने थॉमसन मेथड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन के अंदर हम लोग को करना क्या है? ठीक है, तो चलिए बताता हूँ मैं। देखिए, इसमें ना तीन केसेस होंगे। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन के अंदर तीन केसेस होंगे। एक सेकंड, आप लोगों को शायद व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। हाँ जी, अब दिख रहा है। तो देखिए, वो तीन केसेस क्या क्या है। पहले सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे। दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, इसमें तीन सिचुएशन होता है। पहला सिचुएशन ये होगा कि आपको u गिवन दिया रहेगा, बोलेगा आपको v फाइंड आउट करने के लिए। अब u क्या है, v क्या है, आप लोगों को पहले ही बता रखा है। f ऑफ z जो है वो u प्लस आयोटा v के फॉर्मेट में होता है। u जो हमारा रियल पार्ट है, v हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अगर आपको रियल पार्ट दे रखा है तो बोलेगा इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए। वाइस वर्सा, अगर मान लो v गिवन दे रखा है तो आपको बोलेगा u फाइंड आउट करने के लिए। या तीसरा ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि रिलेशन बिटवीन u एंड v दे रखा है ना। उसके बाद आपको बोलेगा u एंड v सेपरेटली फाइंड आउट करने के लिए। अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर u दिया है तो v डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए, इसके बीच का स्टेप देखो। अगर u दे रखा है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले f ऑफ z फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? उसके बाद आप जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट दैट इज v, उसको फाइंड आउट करना है। वैसे इसमें भी अगर v गिवन दे रखा है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ z। उसके बाद आपको जो रियल पार्ट है u, वो फाइंड आउट करना है। वैसे इसमें भी आपको सबसे पहले अगर रिलेशन बिटवीन u एंड v दे रखा है तो आपको f ऑफ z पहले फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको u एंड v सेपरेटली फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर मैं मिलने थॉमसन मेथड नहीं लगाया, ठीक है, या नॉर्मल मेथड में लगाता हूँ, u दिया है v फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है, v दिया है u फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो फिर सर फर्क क्या है? अगर तुमने मिलने थॉमसन मेथड नहीं लगाया, ठीक है, और f ऑफ z फाइंड आउट कर लिया, तुमने f ऑफ z फाइंड आउट कर लिया u प्लस आयोटा v जो कि होता है, तो यहाँ पे जो भी z है ना, इन टर्म्स ऑफ x एंड y निकलेगा। मतलब जो भी तुम लोग फाइंड आउट करोगे यहाँ पे x एंड y के टर्म्स में मिलेगा। ठीक है, बट जैसे ही तुमने मिलने मेथड लगा दिया तो वहां पे जो तुम्हें मिलेगा वो z के फॉर्मेट में मिलेगा, मतलब z के टर्म्स में मिलेगा। ये बेनिफिट है मिलने थॉमसन मेथड का। ठीक है, चलिए आते हैं। तो अभी सर ये बार बार जो आप स्टार्टिंग से बता रहे हो कि सर मिलने थॉमसन मेथड, इसका कुछ फॉर्मूला है? लाइक क्या सिचुएशन है, क्या चीजें हैं? ठीक है, तो आपको बताता हूँ मैं। देखो, आपको कोई रट्टाफिकेशन नहीं कराऊंगा मैं, कोई स्टेप्स आपको याद नहीं करना है। आपको मिलने थॉमसन मेथड का फॉर्मूला बस याद करना है। मिलने थॉमसन मेथड, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है f of z equals to इंटीग्रेशन ऑफ del u अपॉन del x, ठीक है, z माइनस 0 dz माइनस आयोटा del u अपॉन del y z, 0 dz प्लस c। ये मिलने मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, ये लर्न करना है। अब देखिए, इसी फॉर्मूले से मैं आप लोगों को स्टेप बनाना सिखा दूंगा।
ठीक है, फर्स्ट स्टेप नंबर 1, कैसे आप लोग को एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने का स्टेप नंबर 1 बता रहा हूँ कि अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो आप स्टेप खुद ब खुद बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में आपको दिख क्या रहा है, आपको इस फॉर्मूले में दिख रहा है कि सर डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई अगर फाइंड आउट कर लेते हैं दैट वुड बी बेटर। तो पहला स्टेप वही करना है आपको। आपको सबसे पहले जो u गिवन दे रखा है तो u लिख लो, राइट u, एंड फाइंड करो क्या, डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड आउट करो एंड डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करो। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2, में क्या दिख रहा है कि सर डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई अगर फाइंड आउट हो गया तो उसमें सर ये वाला पुट करना है। तो ये क्या है, तुमको पता है कि ये x, y होता है, तो x की जगह आपको z पुट करना है, y की जगह आपको 0 पुट करना है ना। तो सेकेंड मेथड, सेकेंड स्टेप हम लोग वही करेंगे, पुट x इक्वल्स टू z एंड y इक्वल्स टू 0 इनटू, किसमें पुट करना है भैया, इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमा डेल यू अपॉन डेल वाई। स्टेप नंबर 3, बस स्टेप नंबर 3 में आपको मिलने मेथड यूज कर देना है। क्या यूज करना है, यूज मिलने थॉमसन मेथड। ये फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड स्टेप में आपको वही करना है। फोर्थ स्टेप में क्या मिलेगा आपको, जो आपको चाहिए था। फोर्थ स्टेप में आप फाइंड आउट हो जाएगा, आपको एफ ऑफ जेड भी फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको फाइंड आउट करना है, जैसे u दे रखा है इमेजिनरी पार्ट, तो एफ ऑफ जेड फाइंड आउट कर लिया, तो स्टेप 5 भी लिख लो यहाँ पे, स्टेप नंबर 5 में आपको क्या मिल जाएगा, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट दैट इज v। देखो कितना आसान हो गया, अगर मिलने थॉमसन मेथड का फॉर्मूला याद है तो स्टेप्स खुद ब खुद बनाओ। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर सर मान लीजिए u दे रखा है, ठीक है, तो आपने स्टेप बता दिया, v दे रखा है, तो भैया जहां जहां पे u है वहां पे v पुट कर दो, कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, ये स्टेप तुम लोग खुद बनाओगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हालांकि मैं घबराने की बात नहीं है, खुद से करना, बट जो सेकंड केस है जब v दिया है u, तो उसमें भी मैं स्टेप बना के दिखाऊंगा। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या सीखना है, हम लोग को इस वीडियो लेक्चर में अभी यही सीखना है कि अगर u मेरा रियल पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जेड कैसे निकालेंगे। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको v गिवन दिया हुआ है तो रियल पार्ट कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जेड कैसे निकालेंगे वो सिखाऊंगा। ठीक है, फिर थर्ड वाले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जब रिलेशन दोनों का दे रखा है तो उसमें एफ ऑफ जेड कैसे निकालना है, यू एंड वी कैसे निकालना, वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं, बारी बारी से हर एक चीज सीखेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन एंड imaginary part whose real part is, क्या दे रखा है भाई, एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस 3x² माइनस 3y² प्लस 2x प्लस 1, ये दे रखा है। ठीक, चलिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तुम ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है निकालने के लिए। डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन, मतलब आपको एफ ऑफ जेड निकालना ही निकालना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इमेजिनरी पार्ट, उस रियल पार्ट दे रखा है, मतलब वी भी निकालना है आपको, दोनों चीज फाइंड आउट करना है। और क्या दे रखा है आपको, यू दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस 3x², ठीक है, माइनस 3y² प्लस 2x प्लस 1, ये दे रखा है। तो स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई निकालना है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टेप नंबर 1 में करते हैं हम लोग। डेल यू अपॉन डेल एक्स, मतलब
यहाँ पे जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको पार्शियल करना है, मतलब पार्शियल अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई कांस्टेंट रेट होगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x², ठीक है, माइनस, अब देखो y कांस्टेंट रेट होगा तो 3y² एज इट इज लिख दो, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 6x, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि y है कांस्टेंट 0, ये 2x का 2 हो जाएगा, 1 का भी 0, तो फाइनली हमको क्या मिल गया 3x² माइनस 3y² प्लस 6x प्लस 2, ठीक है। चलिए अब हमको निकालना है क्या डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई तो पहला तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद माइनस ये क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो 3x तो एज इट इज, और इसका हो जाएगा 2y, ठीक है, फिर ये तो 0 ही हो जाएगा, इसका हो जाएगा -6y, ये भी 0, ये भी 0, तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं -6xy माइनस 6y, ठीक है, इसको 1 दे दो ना, इसको 2 नाम दे दो, ठीक है, क्लियर है। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, x पे z पुट करता है और y पे 0 पुट करता है, ठीक है, किसमें पुट करता है इन इक्वेशन 1 and 2 जिसका नाम अभी हम लोग रखे, ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जो आया है वहां पे हमको z, 0 मतलब x की जगह z और y की जगह 0 पुट करता है, तो 3z² माइनस 3 0 का स्क्वायर प्लस 6z प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3z² प्लस 6z प्लस 2, ये कहाँ से आया डेल यू बाय डेल एक्स, देखिए पीछे निकाल चुका हूँ डेल यू बाय डेल एक्स, इस पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इस पे पुट कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, अब हमको डेल यू बाय डेल वाई में पुट करना है, डेल यू अपॉन डेल वाई z, 0, जब ये पुट कर रहे हैं -6x, ये 0 हो गया, -6 0, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0 ही आ रहा है हमारा, ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में हमको यूज करना है बाय मिलने थॉमसन मेथड, ठीक है, मिलने थॉमसन मेथड यूज करना, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे एफ ऑफ जेड, ठीक है, क्या था डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्या आया था यहाँ पे z, 0 dz माइनस आयोटा, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ क्या है z, 0 डेल z प्लस सी, इस पे बस पुट करना है, कैसे पुट करेंगे वेरी सिंपल, ये मेरा आ चुका है, क्या आ चुका है ये वाला, तो यहाँ लिख दो 3z² प्लस 6z प्लस 2, ठीक है, उसके बाद माइनस देखो dz dz एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, ये आयोटा है, आयोटा लिख दो, ठीक है, फिर ये कितना है ये मेरा 0 है, तो ये 0 लगा दिया, और फिर एकदम से बाहर में dz लगा देंगे प्लस सी, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना काफी आसान है, कैसे, एक ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास रह गया 3z² प्लस 6z प्लस 2, है ना, dz प्लस सी, और इसको इंटीग्रेट करना, चलिए कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन आप सभी को पता होगा, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3z² प्लस 6z प्लस z dz प्लस सी, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये मेरा एफ ऑफ जेड आ रहा है, बोला था ना z के टर्म में आएगा डायरेक्टली, एक्स वाई के टर्म में नहीं आएगा, z के टर्म में आएगा, यही फायदा मिलने फंक्शन मेथड यूज करने का, ठीक है, तो यहाँ पे 3z² का इंटीग्रेशन करते हैं तो z³ / 3 हो जाएगा, प्लस 6 z का इंटीग्रेशन करेंगे z² / 2 हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2z हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी तो है ही साथ, तो ये 3 3 कट गया, 2 3 जा, तो एफ ऑफ जेड फाइनली हमें क्या मिल गया z³ प्लस 3z² प्लस 2z प्लस सी, देखिए एफ ऑफ जेड फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब आपको v फाइंड आउट करना है, बताया था मैंने स्टेप, पहले आपको एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करना है, फिर आप v निकालोगे, ठीक है, तो v कैसे निकालेंगे, सिंपल, जैसे हम लोग स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, एफ ऑफ जेड है क्या u प्लस आयोटा v,
ठीक है। z की जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब प्लस 3 x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 x प्लस आयोटा वाई प्लस सी। ठीक है, बस सिंपल, जितना सिंप्लीफाई हो सके करो। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है, प्लस 3a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ब्रैकेट में रख दो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2x प्लस 2 आयोटा वाई प्लस सी, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे, आपको पता होना चाहिए कि आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, ठीक है। चलिए, तो उसी का यूज करते हुए लिखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब, क्योंकि आयोटा क्यूब था, देखिए पीछे ध्यान से, ये आयोटा क्यूब था, तो आयोटा क्यूब का वैल्यू बोला माइनस आयोटा, इसलिए ये माइनस आयोटा हो गया। अब हड़बड़ा मत जाना है सर आपने तो मिस्टेक कर दिया, क्यूब छूट गया, नहीं, आयोटा क्यूब की जगह हम लोगों ने लिखा माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा, ठीक है, माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस बी स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर, अब देखिए ध्यान से, बी स्क्वायर था ना, तो देखिए यहाँ पे ये, तो आयोटा स्क्वायर बोला था ना -1 होगा, इसलिए माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे लिखा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy, ठीक है, प्लस ये तो 2x प्लस 2 आयोटा वाई प्लस सी। और क्या कर सकते हैं इसको, अब क्या कर सकते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट सबको अलग कर दो, ये रियल वाला पार्ट एक तरफ लिख दो एक्स क्यूब, ये आयोटा वाला अलग अलग, ये -3xy² लिख लो इसको, फिर अंदर जाएगा 3x² माइनस 3y², ये अलग ही जाएगा, इसको बाद में इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे एक तरफ, ये प्लस 2x आ गया, ठीक है। अब सब वो आयोटा वाला पार्ट का कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, तो प्लस रखो ना, प्लस रखो, सब -1 रहेगा, तो -y³ प्लस यहाँ आयोटा है तो 3x² फिर आयोटा कहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ पे 3 2 6 प्लस 6xy, ठीक है, एक आयोटा यहाँ दिख रहा है 2y, ठीक है, प्लस 6। अब क्या हो गया, आसान हो गया, ये u प्लस आयोटा v, अब कंपेयर कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे बाय कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड कर देते हैं, तो देखो आयोटा भी, यहाँ पे आयोटा वाला पार्ट ये v हो जाएगा, ठीक है, तो v को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, -y³ प्लस 3x² प्लस 6xy प्लस 2y प्लस c, ठीक है, ये मिल गया हमको v, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि u गिवन दे रखा है, तो कैसे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, अगर u गिवन दे रखा है तो सबसे पहले हम लोगों ने f ऑफ z फाइंड आउट किया, u गिवन दे रखा है, f ऑफ z फाइंड आउट किया, f ऑफ z फाइंड आउट करने के बाद जहां पे भी z था x प्लस आयोटा y पुट करने के बाद कंपेयर करा और फिर v फाइंड आउट कर लिया। तो जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर पे मैंने बोला था कि u गिवन दे रखा रहेगा, आपको f ऑफ z एंड v निकालना सिखाऊंगा, एकदम सिखा दिया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग से बना या नहीं बना, नहीं बना तो उसके ऊपर भी वीडियो लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। इस बार आपको u दे रखा है फिर से x³ माइनस 3xy² प्लस 3x² माइनस 3y², ठीक है, सिर्फ एक ही चीज दे रहा हूं मैं, फाइंड आउट करना है, f ऑफ z फाइंड आउट करके दिखाना, ठीक है। अगर f ऑफ z फाइंड आउट कर लिया बिल्कुल आसान तरीके से, तो v भी फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।